अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्यूटी ऑफ लाइफ विद सादिया। कैसी ज़िंदगी गुजर रही है जी। ज़िंदगी ऐसी हमारी गुजर रही है कि ना बड़ी सुस्ती और अजीब से दिन गुजर रहे हैं, क्योंकि ये वेदर अजीब सा चल रहा है। तो ना ऐसे लग रहा है कि बस अभी गिर जाओ, अभी गिर जाओ, खाना खा के तो बस गिर जाओ और फिर उठे हो तो फिर से गिर जाओ और फिर सो के उठे हो फिर से गिर जाओ। मतलब अजीब सा कोई वेदर ना, तबीयत में सुस्ती करने वाला वेदर है ये। तो बस ये व्लॉग का यही होता है कि बीच में हांडी रोटी की वीडियो ले लो, बीच में आप बच्चों की ले लें, तो यही होता है। अब कोई नई चीज़ तो रोज़ होती नहीं है। तो अगर कुछ नया है भी तो बस घर में फिर भी यही होगा, इससे ज़्यादा नया कुछ नहीं होगा। दाल बन जाएगी तो दूसरे दिन चिकन बन जाएगा, तो फिर कढ़ाई बन जाएगी या मटन बन जाएगा। तो यही चेंज होगा, इससे ज़्यादा आपको व्लॉगर्स, हाँ, जो ट्रैवलर्स हैं और कुछ और ब्लॉगर्स हैं उनकी लाइफ में शायद आपको कुछ और भी चेंज मिल जाए। लेकिन जो हम मदर्स हैं, हम हाउसवाइफ्स हैं, तो हमारे पास तो यही कंटेंट है। अगर आप लोगों को नहीं पसंद तो फिर हम क्या कर सकते हैं। काफ़ी लोग जो है ना जस्ट वही पसंद कर रहे होते हैं कि बस वो बातें हों, किसी की लाइफ में ट्विस्ट आ रहा हो, किसी की लाइफ में ऐसे हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई ट्विस्ट नहीं है, तो बस अच्छा ही रहे, सबकी ज़िंदगी में सुकून ही रहे। अच्छा जी, तो हमने खाना खा लिया था दोपहर का, और दोपहर के खाने के बाद ना ये हमारी चाय जो है ना मस्ट हो चुकी है। और मुझे भी ऐसी आदत पड़ी है कि मैं जो है ना चाय के बगैर नहीं रहती। खाना खाते ही ना, खाना खाते फ़ौरन साथ बस ये होता है कि भई आप ना बस चाय पी लें। मैं खुद ही, अब पहले हस्बैंड कहते थे, अब मैं कहती हूँ चाय बनाती हूँ। तो ये बस ये हरम फ़ातिमा का माशाल्लाह से अचीवमेंट कार्ड इसे मिला था, तो उसे रीड करने की कोशिश कर रही हैं। तो अब ये इनको अब लगता है कि ना ये शी कैन रीड एनीथिंग, ये कुछ भी रीड कर सकती हैं, और माशाल्लाह से करती भी है, ट्राई करती हैं। माशाल्लाह से ग्रेड 1 में है, तो ग्रेड 1 का बच्चा हर चीज़ रीड करने की कोशिश करता है और कर भी लेता है काफ़ी हद तक, क्योंकि ग्रेड 1 में इनके लिए रीडिंग मस्ट होती है। ग्रेड 1 में अगर बच्चा आपका रीड करने लग गया है ना, तो फिर समझें कि वो आगे जो है ना बड़ा इजीली मैनेज कर लेगा, क्योंकि ग्रेड 2 में तो फिर लेंथी क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। ग्रेड 1 में जो है वो आप बच्चे को ना रीडिंग प्रैक्टिस अच्छी तरह से जितना हो सकता है ना आप करवाएं। अच्छा, इवनिंग में ना मैं मेरे बच्चों को पता नहीं ये हरम को ना इतना कोई शौक़ है, पता नहीं ये इस एज में है इस वजह से है। मैं डिश वॉशिंग कर दूँ, मैं आटा गूँध दूँ, मैं रोटी पका लूँ, मैं हेल्प करवा दूँ, तो इस टाइप का होता है। और फिर जब हेल्प करवा रही होती है ना बर्तन धोने में, तो सारे कपड़े गीले हो जाते हैं और फिर मुझे इसकी शर्ट चेंज करवानी पड़ती है। अच्छा, तो ये दिन मैं बात कर रही थी, इन दिनों की अजीब से दिन हो रहे हैं, क्योंकि ये गर्मी और सर्दी के जो मिड में ये सीज़न वेदर होता है ना, ये बहुत ही बंदे को नाकारा करने वाला वेदर होता है। बस अभी उठे हो लेट जाओ और फिर बैठे लेट जाओ, इस टाइप का होता है। और हमारी रूटीन भी बच्चों के साथ वो एक ही रूटीन चल रही होती है ना, तो कुछ इन दिनों में ये भी होता है कि सेम रूटीन की वजह से ना तो बंदा तंग आ जाता है कि भाई वही रूटीन है, सुबह उठें, वही रूटीन के काम है। सालन, अब फिर सोचें क्या सालन रोटी क्या करना है, सालन क्या बनाना है, बच्चों को देखना है, फिर बच्चों को पढ़ाना है, बच्चों ने स्कूल से आना है, उनको नहलाना है, और उनके काम हैं छोटे छोटे, उनको खाना खिलाना है। मतलब ये जो रूटीन है ना, ये रूटीन भी आपको थका देती है। अच्छा, आप ये कुछ लेडीज़ होती हैं आजकल व्लॉग्स ऐसे बन रहे हैं कि इतना काम करते हुए दिखा रहे होते हैं, वो जस्ट ऐसे होता है। मैं आपको उसकी हकीकत बताती हूँ। वो ना जस्ट छोटे छोटे से शॉर्ट्स लिए हुए होते हैं, ठीक है। वो भले 2 दिन के काम हो या फिर एक दिन का भी काम नहीं होता, वो जस्ट शॉर्ट्स लिए हुए होते हैं। चाहे वो मैट्स कर रही हो तो उनसे आप झाड़ू पकड़ के लगा रहे हो या फर्श धो रहे हो, तो जस्ट वो ना व्लॉग के लिए किया हुआ होता है। तो आप लोग इसको ये समझ के कभी भी दिल पे ना लिएगा कि भाई वो फ़लाँ तो इतनी एक्टिव और इतने काम कर रही है और मैं भी ऐसे करूँ। नहीं, आप जहाँ थक जाएँ आप जाके लेट जाएँ और थोड़ी देर लेट जाएँ। जब फिर आप फ्रेश फ़ील करें, एक्टिव फ़ील करें, तो फिर आप उठ के फिर से अपने काम पे लग जाएँ। तो इस तरह होता है। बाकी ये जो अगर आप देखते हैं कि भई वो उसने इतनी सारी डिशेज़ बना लीं, उसने जो है इतना सारा काम कर लिया, सफाई कर ली और उसके बाद खाना भी बना लिया, तो ये ऐसा होता नहीं है। जो कैमरे में नज़र आ रहा होता है ना, तो वो ना रियल में वो चीज़ नहीं होती, वो कुछ और होता है। वो जस्ट आपको कैमरे में दिखाया गया होता है ना,
मोटिवेट कर रहे होते हैं, लेकिन आप इतने भी मोटिवेट ना हो कि भाई आप टेंशन में आ जाएं। अच्छा, इतना पानी इसने वेस्ट किया और मैं इसे डांट रही थी, मुसलसल मैं इसको डांट रही थी कि पानी वेस्ट हो रहा है, साबुन वेस्ट हो रहा है। तो जब बर्तन धो रहे होते हैं ना बच्चे, तो फिर ऐसे करते हैं। फिर मैंने ना टैप क्लोज़ कर दी थी। तो अब इसकी ये एक सॉस पैन ही नहीं इससे वॉश हो रहा। अच्छी बात है, बच्चों को काम पे लगाना चाहिए, उनको थोड़ा पता चले। लेकिन ये जब बच्चे काम पे रखते हैं तो ये नुकसान ज़्यादा करते हैं और काम कम करते हैं। देखिए इतना झाग इसने ज़ाया करना है। तो मैं इसे यही कह रही थी, मैंने कहा इसे वापस ना उसमें बॉक्स में डालो ताकि ये वेस्ट ना हो, तो और बर्तन भी इससे धुल जाएंगे। तो जब एक आती है फिर दूसरी भी आ जाती है। अच्छा, कुछ टमाटर थे और धनिया था, जो मैंने कहा कि मैं इसको ना निकाल के साफ़ करके रख लेती हूँ। टमाटर को तो मैंने धो के बाहर ही रख दिया था, क्योंकि मौसम चेंज है तो फ्रिज के बगैर भी ये सेफ़ रह जाते हैं। तो मैंने ना इनको फिर बाहर ही रख दिया था, क्योंकि फ्रिज में मुझे फिर जगह बनानी पड़नी थी, तो जगह इतनी थी नहीं। और बाकी धनिए का तो फिर ये होता है कि आप इसको करके पत्ते वगैरह निकाल के आप इसको किसी पेपर में रख लें या शॉपर में भी रख लें, तो ये बच जाता है, 1-2 दिन यूज़ हो जाता है। अगर लॉन्ग टाइम के लिए रखना है ना, ज़्यादा है कोरिएंडर, तो आपने ना इसको न्यूज़पेपर में रखना है। न्यूज़पेपर या किसी पेपर में रख लें तो वो ज़्यादा चल जाता है। लेकिन उसको आपने वॉश करके नहीं रखना, ड्राई ही रखना है। और टमाटोज़ का भी यही ट्राई करें, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स जो भी आप रखते हैं, अगर वॉश करके रखते हैं ना, उसके बाद उसको ड्राई करके रखें, ताकि फ्रिज में गीला ना हो और गंदा ना हो। तो अगर गीला फ्रूट रख देते हैं ना, तो फिर वो पानी पानी सा हो जाता है। अच्छा, धनिया का बहुत सुकून हो जाता है। और एक जब आप मटर निकाल के रख लेते हैं, धनिया आप काफ़ी सारा निकाल के रख लें, तो सालन बनाते हैं ना, साथ ही कटा हुआ होता है सारा कुछ, और उसको आप डाल दें तो टाइम नहीं लगता। फिर सालन बनाने में ना इतना एफ़र्ट नहीं होती है। मैं तो कहती हूँ बल्कि हफ़्ते की सब्ज़ियाँ ही काट के बंदा रख दे। लेकिन वो हफ़्ते की सब्ज़ियाँ काटने के लिए इतना टाइम और इतना स्टैमिना कहाँ से लाएगा कि हफ़्ते की सब्ज़ियाँ काटे। अच्छा, मेरी अम्मी ऐसे करती हैं कि ना वो पूरे वीक की सब्ज़ियाँ ना काट के रख लेती हैं, और भी बड़ी आसानी से ना उनको निकाल निकाल के ना उनको पका लेती हैं, क्योंकि उनके ना दूर पड़ता है वेजिटेबल्स लाना, उनको रोज़ मार्केट जाना पड़ता है, तो वो ना 1 हफ़्ते की वेजिटेबल्स लाते हैं। काफ़ी लोग ऐसे ही करते हैं, स्टोर कर लेते हैं। किसी अगर करेला है तो उसको फ्राई करके रख लेते हैं, और नहीं, बॉयल करके रख लेते हैं। और या फिर जो है कोई और सब्ज़ी है उसको किसी तरह फ्राई करके इस तरह से ना उसको सेव कर लेते हैं और फिर निकाल के पका लेते हैं। उसमें तो फिर टाइम ही नहीं लगता। बस रोज़ के मसले क्या पकाएं क्या खाएं, हर घर का मसला, हर घर का मसला है कश्मीर। अच्छा, ये रात का टाइम है, रात के 10 बजे हम लोग पी रहे थे चाय, और फिर मेरे हाथ आ गई थी डेयरी मिल्क, लेकिन चाय के ऊपर से डेयरी मिल्क का फिर दिल नहीं किया, मैंने रख दी। मैंने कहा जब दिल करेगा ना तब खा लूँगी। लेकिन ये रखी किसी बच्चे ने थी, अब मेरे हाथ आ गई, तो ज़ाहिर सी बात है जिसका नसीब। अच्छा जी, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है आप लोगों ने, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।